तो हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन फिर से सीखेंगे क्यूब ट्री। और आज अपन सीखेंगे 1000 के अंडर यानी 1000 से नीचे संख्या हो, जैसे 996, 992 ऐसी संख्या का अपन क्यूब निकालेंगे। आपको क्यूब याद करना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता ही है, पर इतनी बड़ी संख्या 992, 996 इतनी बड़ी संख्या का क्यूब याद करना भी पॉसिबल नहीं होता है। बट अपन ऐसी बड़ी संख्या का क्यूब निकालना अपन ट्रिक से सीखेंगे। सबसे पहले देखो, मैंने पहले वीडियो में बताया कि ये सूत्र होता है, पर अभी ये 1000 के आसपास संख्या, इसलिए यहाँ पे सूत्र में थोड़ा चेंज हो गया है। यहाँ पे पहले 100 था, अब यहाँ पे 1000 हो गया है। तो 1000 माइनस क्यूब माइनस 3d/3d² माइनस डी क्यूब। ठीक है, ये वाला सूत्र है। पहले भी यही था, पर यहाँ पे 100 था, बस कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे 1000 है और वहाँ पे 100 था। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले 996 को एक बार तोड़ दो। ठीक है, इसके एक बार इसको ब्रेक करो। तो कैसे ब्रेक करेंगे मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। 1000 माइनस 4 कर सकते हैं अपन। ठीक है, अगर 1000 में से 4 घटा देंगे तो 996 आ जाएगा। अब इसको 1000 माइनस 4 को इस फॉर्मेट में रखना है। तो ये 4 है, ये क्या है, डी है। ठीक है, ये यहाँ जहाँ पे डी है, डी है। ठीक है, तो क्या करना सबसे पहले, 1000 तो 1000 रहेगा ही रहेगा, ये वाला 1000। इसके बाद ये माइनस का माइनस, 3 का 3। अब यहाँ पे डी का मान क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 रहेगा। फिर ओब्लिक वापस यहाँ पे 3, फिर गुणा, फिर डी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। कितना होता है, 16। सॉरी, यहाँ पे ओब्लिक आएगा। फिर यहाँ पे माइनस का माइनस और डी का क्यूब यानी 4 का क्यूब कितना होगा, 64। कितना होगा, 64। तो ये मैंने 64 रख दिया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 1000 का 1000 माइनस का माइनस, 4 का गुणा 3 से 12, फिर ओब्लिक और 16 का गुणा 3 से कितना होगा, 16 3 48, फिर माइनस 64। अब यहाँ पे पहले भी माइनस का 64 आया था, जो 100 वाली अपन ने ट्रिक लगाई थी, और यहाँ पे माइनस का 64 है। इसको ध्यान से समझना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ मैं। 1000 में से 12 को घटाओ, कितना बचता है, 988। ठीक है, फिर यहाँ पे वापस ओब्लिक, फिर यहाँ पे 48 को एक बार छोड़ दो। यहाँ पे माइनस 64 को कैसे यहाँ पे लिखेंगे वो देखो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे 100 में से अपन 64 को घटाया था उस टाइम, जो अगले वीडियो मैंने बताया था। तो यहाँ पे 100 में से 64 को घटाया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले यहाँ पे 100 था, इसलिए 100 में से घटाया था। अभी यहाँ पे 1000 है, तो इसलिए यहाँ पे 64 को 1000 में से घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1000 में सबसे आगे वाली संख्या क्या, 1 है, तो ये 1 है। इस 48 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 47। अब यहाँ पे फिर से देख लो कि यहाँ पे 1000 में 3 जीरो है, 1 2 3, तो यहाँ पे संख्या भी 3 आएगी। तो यहाँ पे 47 दो संख्या, तो यहाँ पे एक जीरो लगा दो, 3 संख्या हो जाएगी। और यहाँ पे 1000 में से 64 घटाओगे तो भी यहाँ पे 3 संख्या ही आएगी। ठीक है, तो क्या करना है, 1064 में से 1000 में से 64 को घटाना, कितना होगा, 936। कितना होगा, 936। फिर यहाँ पे 47 का 47, फिर यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे 988। अब सिंपली अब यहाँ पे 3 डिजिट आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1000 में 3 जीरो, इसलिए यहाँ पे 3 डिजिट आएगा। यहाँ पे अपन को 3 डिजिट, यहाँ पे दोनों जगह 3 डिजिट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 3 9 7 4 0 8 8 और 9, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार अपन, ये आपको समझ नहीं आया तो ये वाला और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले अब अपन 999 को तोड़ देते हैं 1000 माइनस 8 में, फिर यहाँ पे क्यूब लगाते हैं। 20 इसी सूत्र के हिसाब से यहाँ पे रखना है, तो वापस 1000 आएगा। यहाँ पे 1000 माइनस का माइनस, फिर 3 गुणा डी का मान यहाँ पे क्या है, 8। क्या है, 8 है। तो वापस डायरेक्ट 8 का गुणा 3 से कर दो, कितना आएगा, 24। यहाँ पे डायरेक्ट 24 रख दो, ये मैंने 24 रख दिया। फिर वापस उबली, फिर वापस यहाँ पे 3 गुणा डी, यानी 3 का गुणा डी क्या है, 8 है, 8 का स्क्वायर है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। और 64 में 3 का गुणा कर दो, कितना आएगा, 4 ये 12, 12 का 2 हासिल है, 6 18, 192 आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट 192 रख दो। ठीक है, अपन डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं, 192। फिर यहाँ पे वापस ओब्लिक आएगा, फिर वापस यहाँ पे डी का क्यूब आएगा। तो यहाँ पे 8 का क्यूब कितना होता है, 512। पर यहाँ पे देखो माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगाना। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ो। अब क्या करना है, 1000 में से 24 को घटाना, कितना आता है, 976 आएगा। फिर ओब्लिक 192 आएगा, वापस ओब्लिक 512 का 512। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 512 है, इसको भी अब 1000 में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1000 में से घटाओ, यहाँ पे 1000 में से 512 को घटाओ, फिर यहाँ पे 992, फिर आएगा 992, फिर आएगा 974। ठीक है, अब 1000 में से 512 को घटाओ, कितना बचेगा, 488। ठीक है, वापस ओब्लिक, फिर 192, वापस ओब्लिक, फिर 974,
74। अब देखो यहाँ पे 3-3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, तो यहाँ पे कोई कैरी करने की जरूरत नहीं, जैसा ऐसा लिख दो, ठीक है। ये मैंने रख दिया, हाँ, और ये आ गया आपका आंसर। इसी प्रकार मैं आपको एक होमवर्क में देता हूँ, यहाँ पे तीसरा सवाल है, इसका क्यूब करके निकालो 998, इसका क्यूब करके मुझे आंसर कमेंट में करके बताओ, ठीक है, कमेंट में करके। मैंने एक यहाँ पे गलती की थी, 1000 में से 512 घटाया तो कितने आया था यहाँ पे 488, और यहाँ पे सबसे आगे वाली संख्या क्या है, एक है, तो 192 में से एक को घटाना था, तो 192 में से एक को घटाते यहाँ पे कितना आता है 191 आता, फिर यहाँ पे भी एक आएगा, तो यहाँ पे भी 191 आएगा, तो अब ये आंसर राइट होगा 884191 और 679, ये वाला आंसर आपका राइट होगा, ठीक है। बताऊँ, इसी प्रकार वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करो, तो चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।